Hi everyone. I hope most of you must be preparing for मेंस एंड अभी टाइम मेंस को प्रिपेयर करने का ही है। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा बेसिकली जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ था कि अभी वो प्री का प्रिपेयर करें या फिर मेंस का प्रिपेयर करें। देखो इस वक्त आप प्री के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, थोड़ा टाइम अलॉट कर सकते हो। बहुत हुआ तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, बट मोस्टली आपका टाइम जाना चाहिए मेंस के प्रिपरेशन को। एटलीस्ट दिसंबर तक जितने भी मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद उतना टाइम नहीं मिलता है। पहले क्या होता था कि प्री की प्रिपरेशन के लिए या तो फेब से या तो मार्च से लोग स्टार्ट करते थे पढ़ना, बट पेपर इतना टिपिकल आने लगा है, इतना टफ आने लगा है कि वो टाइमलाइन थोड़ी पीछे आने लगी है। अब लोग जनवरी से ही प्री के मोड में आने लगे हैं। एंड आई थिंक ये कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वही हालत है। एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कि कोई रिस्क नहीं लेना है। सो जो आपके पास अभी जुलाई से लेके दिसंबर तक का टाइम बचा है उसमें जितना भी हो सके आप मेंस के नोट्स प्रिपेयर कर लो, तो एटलीस्ट आपका एक बेसिक प्रिपरेशन हो जाता है एंड उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि GS2 और GS3 में 2013 से लेकर 2022 तक ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। देखो प्री और मेंस के बीच में एक जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है कि आप प्री के क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा गेस नहीं कर सकते हो, बट मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। प्री में तो काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हो सकता है आपने कभी ना सुना हो, कभी ना पढ़ा हो, बट वही मेंस के क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं आपने अगर से करंट अफेयर पढ़ा है, आपने सिलेबस को कवर किया है, तो मोस्टली आपने चीज़ें सुनी होंगी, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। सो इस वीडियो को थ्रू आप ये देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप GS2 और GS3 के सिलेबस को देखोगे तो मल्टीपल टॉपिक मेंशन है, एंड उन टॉपिक के अंदर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन रहती हैं। मैंने 3 वीडियोस बनाए थे, GS1, GS2 और GS3 पेपर डिकोड। उस वीडियो के थ्रू आप जाके देख सकते हो कि टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, और ये चीज़ आपको नोट्स प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पहले हम GS2 की बात करेंगे, उसके बाद हम GS3 की बात करेंगे। GS1 और GS4 का वीडियो मैं इसके बाद लाऊंगा, क्योंकि उन पेपर का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू GS2 एंड GS3। नाउ लेट्स स्टार्ट। GS2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ से 2013 में क्वेश्चन आया था, 2014 में, 15 में, 17 में, 21 में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 10 सालों में 5 बार क्वेश्चन आया है। 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो दैट डजेंट मीन कि 2023 में भी नहीं आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए गए हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 साल छोड़ के क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, 2013 में क्वेश्चन आया था SSG से, द लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ SSG एंड देयर पेट्रन्स, द माइक्रो फाइनेंस आउटफिट नीड्स सिस्टमैटिक असेसमेंट एंड स्क्रूटनी फॉर द सस्टेन्ड सक्सेस ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस। ये 2013 का क्वेश्चन था। इसके बाद देखो यहाँ पे 2014 में पूछा गया है, द पेनिट्रेशन ऑफ SSGs इन रूरल एरियाज इन प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज फेसिंग सोशो कल्चरल हर्डल एग्जामिन। 2014 में पूछा गया था, 12.5 मार्क्स का। 2015, द SSG बैंक लिंकेज प्रोग्राम which is India's own innovation has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment program, elucidate। 2015 का है, 12.5 मार्क्स का। इसके बाद 2017 में पूछा गया, द इमर्जेंस ऑफ SSG इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स पॉइंट्स टू द स्लो बट स्टेडी विड्रॉल ऑफ द स्टेट फ्रॉम डेवलपमेंट एक्टिविटीज, एग्जामिन द रोल ऑफ SSG इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट SSGs। सो यहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, और मेंस का थंब रूल यही होता है कि जितना सिलेबस में टॉपिक दिया गया है सारे टॉपिक्स का आपके पास कुछ नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप जाके वहाँ पे आंसर ना बनाओ। आंसर आपके पास पहले हो, कंटेंट आपके पास पहले हो। एग्ज़ाम में जाके सिर्फ आपको क्वेश्चन के हिसाब से अपने कंटेंट को क्यूरेट करना होगा। इस क्वेश्चन की PDF को मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना। GS1, 2, 3, 4 एंड प्रीक एनालिसिस मैंने अपलोड कर दिया है कल उसको, एंड आई मस्ट से इट इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ऑल थैंक्स टू हरीश, वन ऑफ आवर कमेटी मेंबर, जिन्होंने इतना अच्छा PDF प्रिपेयर किया सो दैट सबको बेनिफिट हो। ये आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 7 अगस्त का पोस्ट देखना, GS1 एनालिसिस, GS2, GS3, GS4। इसके बाद आपको प्रीक एनालिसिस मिल जाएगा, हाउ टू यूज़ दिस फाइल। उसके बाद सोशोलॉजी का एनालिसिस है। सो आप इसको डाउनलोड कर लेना एंड यूज़ इट एज़ पर योर नीड।
इस रिपीटेड थीम के भी PDF को मैं अपलोड कर दूंगा, सो आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट। 2013 में पूछा गया था, 14 में, 15 में, 17 में, 21 में और 22 में। सो आप ये देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। 10 साल में 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट बार 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और फंडामेंटल राइट से कैसे क्वेश्चन आए थे, लेट अस सी। 2013 में पूछा गया था, डिस्कस सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट विथ रेफरेंस टू इज अलेज्ड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये ऐसे हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता ही है। सो इनसे रिलेटेड आपको करंट अफेयर मिले, इनसे रिलेटेड आपको जो भी न्यूज़ मिले, जो भी वैल्यू एडिशन मिले, उनको आप कलेक्ट करते रहा करो। 2014 में पूछा गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। इसके बाद 2015 में क्वेश्चन आया था बर्निंग ऑफ क्रैकर्स का। इसके बाद 2017 में क्वेश्चन आया था राइट टू प्राइवेसी पे। फिर 2022 में क्वेश्चन आया था राइट ऑफ द मूवमेंट एंड रेसिडेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। 2019 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2018 में आया, 19 में, 20 में पूछा गया, 21 में और 22 में। सेंटर स्टेट रिलेशन 18, 20, 21, 22। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट और उसके बाद जुडिशरी। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि हर साल क्वेश्चन पूछा गया, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आया है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड एक्सपेक्ट आप इस साल भी कर सकते हो, अगले साल भी कर सकते हो कि जुडिशरी हो गया, पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग से, पार्लियामेंट के इश्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन। 13 में पूछा गया, 14 में, फिर उसके बाद 21-22 में आया है। फेडरल करेक्टर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतना ज़्यादा टसल चलता रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में कि करंट अफेयर में ये पर्टिकुलर टॉपिक हमेशा रहता है। सो ऐसे इश्यूज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी 13 में आया, 14 में, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22। सो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आप यहाँ से देखोगे। वल्नरेबल सेक्शंस, पॉवर्टी एंड हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सोशल जस्टिस वाला टॉपिक है। इसको आप पेपर 1 में जो सोसाइटी वाला टॉपिक है वहाँ से मिला के पढ़ सकते हो, तब आपका होलिस्टिक वे में प्रिपेयर होगा। सबसे ज़्यादा एजुकेशन में पूछा गया था 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22। इसके बाद हेल्थ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है 13, 15, 16, 17, 18, 20। NGO एंड सिविल सोसाइटीज़ 15, 16, 21। देखो NGO से कम क्वेश्चन आया है एज़ कम्पेयर टू SSG, तो SSG बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप। इसके बाद प्रेशर ग्रुप 13 में पूछा, 17 में पूछा, 21 में पूछा। गवर्नेंस तो ओवरऑल एक सब्जेक्ट ही है, इसको आप GS4 से रिलेट करके पढ़ना। 13 में पूछा, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 22। ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद IR को देखोगे तो IR में इंडिया USA, इंडिया चाइना, ये दो हैं जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के भी आता है। फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन, ये एक जेनरिक टॉपिक है। WTO से पूछा गया 14 में, 16 में, 18 में। इसके बाद UN से क्वेश्चन आया। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग UN के टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IR के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 में पूछा गया, 16, 17, 19, 20 और न्यूज़ में फ्रिक्वेंटली UN बना रहता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो GS2 में पूछे गए हैं, जिनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो इन टॉपिक्स पे अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और जब भी नोट्स प्रिपेयर करो, जब भी करंट अफेयर को कलेक्ट करो, स्टैटिक के नोट्स प्रिपेयर करो, सो आपको ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आए आपके पास वही कंटेंट है और उसी कंटेंट को मॉडिफाई करके आपको आंसर लिखना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो आप SSG पे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप पहले PYQ देख लो कि SSG पे PYQ किस टाइप के पूछे गए हैं। उसके बाद आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो उन डायमेंशन को कवर कर लेना और ये देखना कि आपके नोट्स से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये तो रहा GS2। नाउ मूविंग ऑन टू GS3। दिस इज GS3 2013 से लेकर 2022 तक के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। 2014 में आया, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। मतलब ऑलमोस्ट हर साल आया है। 10 साल में से कोई भी ऐसा साल नहीं है जहाँ से क्वेश्चन पूछा ना गया। और इस एनालिसिस से आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जो UPSC पूछता है बट उसके नोट्स हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बजटिंग, मैंने बहुत लोगों को देखा है लोग इसके नोट्स नहीं प्रिपेयर करते हैं, बट यहाँ पे देखो आप हर साल पूछा गया है 13 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21। सो गवर्नमेंट बजटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उसको आपको नहीं मिस करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, ये भी ऑलमोस्ट हर साल ही पूछा गया है। इसके बाद पीपीपी मॉडल 13, 14, 17, 22, इंफ्रा पे 14, 15, 16, 21। देखो GS2 में बहुत टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लिंकेजेस होते हैं, वो स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो SSG पे क्वेश्चन आया है, ये GS2 की मैं बात कर रहा हूँ। SSG पे क्वेश्चन आया है तो SSG को पॉवर्टी और हंगर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है, SSG को एजुकेशन से रिलेट करके पूछ लेता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि ये SSG का टॉपिक है या फिर पॉवर्टी का टॉपिक है। एंड मेंस इज़ ऑल अबाउट इंटरकनेक्शन। जब आप सिलेबस के टॉपिक्स को लिंक करना सीख जाओगे, आपको पॉइंट जनरेट करने में, आपको फ्रेमवर्क बनाने में, आपको आंसर का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। सो कभी भी आप GS1, GS2 या GS3 के किसी भी टॉपिक्स को अकेले मत देखा करो, उसको सिलेबस के बाकी टॉपिक्स के साथ जोड़ के देखा करो। इसी हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करना सीख जाओगे तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप अपने नोट्स को यूज़ कर पाओगे आंसर लिखने के लिए। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि आंसर करते वक्त आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। जैसे IR हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, गवर्नेंस हो गया, यहाँ पे आपके पास एक फ्रेमवर्क रहेगा कि आपको अपने आंसर में इन टॉपिक्स को डालना है, इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, तो आंसर करते वक्त काफ़ी ईजी हो जाता है। बिफोर हैंड चीज़ें प्रिपेयर रहती हैं तो एग्ज़ाम में आप उतना स्ट्रगल नहीं करते हो। सो इस चीज़ पे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। नाउ 6th वन इज़ क्रॉपिंग एंड इरीगेशन। यहाँ भी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रीकल्चर आपका एक टॉपिक है GS3 का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, सो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग 14, 15, 18, 20, 22। फार्म सब्सिडीज़ एंड MSP 13, 16, 17, 18 में पूछा गया। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का है 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21। ये तो आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट ही हो गया। डिज़ास्टर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया। ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि इनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है। इनमें सबसे कम लोग टाइम देते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन सबसे ईजिली बन जाते हैं और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो GS3 में जितना आप इकोनॉमिक्स को टाइम देते हो, उसका हाफ टाइम भी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट को दोगे, साइंस एंड टेक को दोगे, तब काफ़ी अच्छा आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट वन इज़ बायोडाइवर्सिटी। 13 में पूछा गया, 15 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में। यहाँ जो भी मैं ईयर बता रहा हूँ, आप पेपर देखना, पेपर खोलना, वहाँ पे क्वेश्चन देखना कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और उसी हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट का हो गया, ये ग्रोथ का है, ये डेवलपमेंट का है। बजट पे क्वेश्चन पूछा गया है, GST पे क्वेश्चन आया है, टैक्सेशन पे क्वेश्चन आया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एयर पॉल्यूशन एंड मेजर्स। 20 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। इससे पहले EIA का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 14, 16, 17 एंड 20। नेक्स्ट वन इज़ साइंस एंड टेक। ये दोनों साइंस एंड टेक का है। पहला डेवलपमेंट हो गया, दूसरा इंडियन अचीवमेंट्स। दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। लैंड रिफॉर्म्स 13, 16, 21। FDI 13, 14, 21। क्लाइमेट चेंज, ये आप एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हो 17, 21, 22। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक आ जाता है एक्सट्रीमिज़म 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22। इंटरनल सिक्योरिटी में 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सट्रीमिज़म हो गया, दूसरा बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी और तीसरा आपका हो गया टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके बाद एक जेनरिक टॉपिक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी 14 में आया, 17 में आया, 21 में आया। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा गया है 13 में, 14 में, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। सो कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इस एनालिसिस से आप यही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर आप सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी नहीं छोड़ के जाना है। इसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ आता है, पॉवर्टी एंड हंगर, ये आप GS2 से रिलेट कर सकते हो। ये तो आप कह सकते हो कि एवरग्रीन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाएगा तब भी आप इनके कंटेंट को, इनके डेटा को, इनके फैक्ट्स को दूसरे कई क्वेश्चन में यूज़ कर लोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट GS3 एंड GS2। इसके बाद मैं GS1 और GS4 का एनालिसिस वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, सो दैट जब भी आप नोट्स बनाओ एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। इस PDF को मैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।